देखो, कैसे तुम्हें धर्म और अध्यात्म के नाम पे बेवकूफ बनाया जाता है। अच्छा, चलो तुम एक मुझे बात बताओ, आपका धर्म क्या है? हाँ, कई लोगों का आंसर आया होगा कि हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियन और हर वो ऐसी चीज जहाँ आप या जिनके बीच आप रहते हैं, यही आंसर आया होगा हर लोगों का। ठीक है, लेकिन क्या ये वाकई धर्म है? क्योंकि अगर ये धर्म होते तो धर्म धर्म एक ऐसी चीज है जो एक ही हो सकती है, पर यहाँ तो बहुत सारे नाम जुड़ रहे हैं, तो इन्हें हम कुछ और ही नाम दे सकते हैं, जैसे संप्रदाय। आपने देखा होगा हिंदू, इस्लाम, मुस्लिम और बाकी सारी चीजों में ये सारे एक संप्रदाय हैं, एक समुदाय जहाँ एक से ज्यादा लोग रहते हैं, तो इनको हम संप्रदाय कह सकते हैं। तो फिर धर्म क्या है? कैसे धर्म के नाम पे आपको बेवकूफ बनाया जाता है? कैसे इन संप्रदाय में, जो कि एक मार्ग होता है धर्म के तक पहुंचने का, कैसे आपको धर्म तक इसमें पहुंचाया ही नहीं जाता? इसमें भी आपको लोग उलझा रहे हैं, राजनेता आपको उलझा रहे हैं, आपको पंडित हैं वो उलझा रहे हैं कि यह करो वह करो। फिर कहीं ना कहीं मटेरियल चीजों में तो आपको उलझाती हैं, फिर आपको स्पिरिचुअल चीजों में भी उलझा देते हैं कि ये भगवान की पूजा करो जब आपको मोक्ष मिलेगा। अरे, आप खुद बताइए, क्या मोक्ष कोई पाने वाली चीज है? मुक्त, मोक्ष मतलब मुक्ति। क्या मुक्ति कोई दूसरा आपको दे सकता है? आप जरा इस बात पर गौर करो। और रही बात धर्म की, तो चलो अब जानते हैं कि असली धर्म है क्या। अगर हम धर्म को बात करें तो जिस भी आप संप्रदाय में जुड़े हैं, यह एक बस एक मार्ग है धर्म तक पहुंचने का, जैसे हिंदू, मुसलमान और बाकी सभी। तो असली धर्म क्या है? अगर असली धर्म को हम देखें कुछ ऐसे नजरिए से, आज के नजरिए से, तो धर्म एक ही हो सकता है। और उसको देखो, अच्छे से देखो तो आपको बस एक ही चीज दिखेगी, इंसानियत। हाँ, धर्म ही इंसानियत है, जो कि एक ही हो सकती है। आपने कभी देखा कि खुशी खुशी या दुख, ये बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन इंसानियत जो है वह एक ही हो सकती है। कैसे? अगर एक आदमी किसी मुसीबत में फंसा है और दूसरा आदमी किसी भी तरह उसकी मदद करे, तो वह इंसानियत है। तो एट द पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि धर्म एक ही हो सकता है और वो है इंसानियत। अब आपने देखा होगा कि इंसानियत आज के समय में दिखना तो भाई क्या ही मुश्किल है, और यह मुश्किल इन कारणों से है। राजनीति, ठीक है, धार्मिक जो व्यक्ति हैं, ढोंगी, जो जिन्हें हम ढोंगी धार्मिक कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर कई पंडित हैं जो ढोंगी हैं, कई बाबा हैं जो ढोंगी हैं, वैसे लोग, ठीक है, ये आपको कहीं ना कहीं धर्म की ओर तो नहीं लेकिन अधार्मिक बना रहे हैं। आपको उलझाकर, आपको किसी न किसी तरह की फालतू चीज में व्यस्त रखकर, ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं। अगर आप वाकई एक धार्मिक व्यक्ति बनना चाहते हैं, धर्म को अपनाना चाहते हैं, तो आपको वह करना होगा जो वाकई धार्मिक है। अगर मैं आपको और अच्छी तरीके से बताऊं, तो इंसानियत कब प्रदर्शित हो सकती है? इंसानियत तभी प्रदर्शित हो सकती है जब आप एक बहुत गहरे मौन में हों। आप देखेंगे कि जब आप मन और बुद्धि के स्तर के व्यक्ति होंगे ना, तो वहाँ पर दोहरी चीजें होंगी, और वहाँ जहाँ भी दोहरी चीजें होंगी ना, वहाँ पर इंसानियत का होना बहुत रेयर चीज है। और जब आप मौन में होंगे,
मौन से जिएंगे, तभी एक असली इंसानियत प्रदर्शित होगी। ठीक है। और ऐसे ही अध्यात्म के नाम पर आपको ठगा जाता है कि इस भगवान की पूजा करो, इसकी उपासना करो, तब आपको ये मिलेगा, तब आपको मोक्ष मिलेगा। आप एक बात बताइए, क्या अगर आपको मोक्ष वह देगा, वह भगवान देगा, तो उसे मोक्ष कौन देगा? आपने ये बात कभी सोची? असल में मोक्ष किसी दूसरे के द्वारा देने वाली चीज है ही नहीं। मुक्ति आपको कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। मुक्ति आपको आप खुद दे सकते हैं, और मुक्ति आपको मिलेगी मौन में, इंसानियत में। मौन ही वो चीज है जो आपको मुक्ति दे सकती है, क्योंकि मौन अद्वितीय है, वहाँ द्वैत नहीं है, दोहरी चीजें नहीं है, अच्छा और बुरा दोनों नहीं है। तो वही चीज आपको मुक्ति दे सकती है। और रहा बात अध्यात्म, अध्यात्म का मतलब क्या है? अध्यात्म मतलब अंदर की खोज। और जब आप अपने अंदर खोजते हैं ना, तो आपको सबसे अंदर, सबसे आखिरी में एक ही चीज मिलती है, वो है मौन, वो है शून्य। इसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं मिलता।